बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? पीछे देख रहे हैं घर, ये स्ट्रक्चर, ये कोई आम नक्शा नहीं है, बल्कि ये ख्वाबों का घर है, सपनों का महल है। और इसको घर बनाएंगे घर के मकीन। जिस घर में मैं मौजूद हूँ, ये है हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त मेहरबान, और इनके घर के मेहमान भी हम हैं, मेज़बान भी अभी हम ही हैं। नसीम भाई, ये उनका घर है। इस घर की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने एक एक चीज़ पे, आम तौर पर लोग घर बनाते हैं, बस कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। ये वाहिद नसीम भाई हैं जिन्होंने सुनी सबकी है लेकिन करी मन की है। आपके शहर भोपाल वाला में टक्कर का घर बना है। घर नहीं, कोठी, बल्कि बंगलो कह सकते हैं। हमें ठेकेदार से मालूम पड़ा है कि ये जितनी बड़ी कनोपी है ना, पूरे भोपाल वाला में इतनी बड़ी कनोपी नहीं है। लोगों ने बनाई है छोटी छोटी कनोपियाँ। और जो इस घर में सिस्टम है, हीटिंग का सिस्टम है, वो पूरे भोपाल वाला में, बल्कि इर्द गिर्द में भी किसी ने वो हीट सिस्टम जो उनसा है, बॉइलिंग सिस्टम होता है, जिसे पूरा घर हीट कंट्रोल पे होता है। सर्दियों में एक टेम्परेचर रखते हैं, जो भी आप टेम्परेचर रखें, ये पूरे भोपाल वाला में किसी के पास नहीं है। यहाँ बड़े बड़े करोड़पति लोग रहते हैं, लेकिन दिल सबके पास नहीं होता, पैसे बहुत लोगों के पास होता है। आम लोग नक्शा देखते हैं, बस ठीक है, सिंपल सा बना देते हैं, घर बना दिया, 4 कमरे बड़े बड़े बना दिया, 2 बाथरूम बना दिए, हॉल बना दिया, किचन बना दिया, बस। लेकिन इन्होंने जो काम किया है ना, बड़ा फैंसी काम किया, एक एक चीज़ पे ख्याल रखा है। अभी यहाँ जो प्लस्तर होगा ना, अभी गांव में प्लस्तर लोगों ने कराए हैं, सिंपल प्लस्तर के बाद फैंसी प्लस्तर भी लाखों में होगा। जैसे ये साढ़े ठेकेदार साहब ने, इन्हों का नाम है परवेज़ मुगल साहब ने, तो इन्होंने पूछने, परवेज़ साहब, इस पुनिया के पूरे पिंड च ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਨੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਨੋਪੀ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ यहाँ बनाई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੋਪੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। और अच्छी भी लगती है, दूरों देखा भी बड़ी प्यारी लग रही है दूरों भी। जिस टाइम मैं इतने खपरैल लग जाएगी तो बड़ी पहल गई। इंशाल्लाह खपरैल 1-2 दिन शुरू हो जाएगी साड़ी, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह हो रही थी खूबसूरती फिर मुकम्मल हो जाएगी, जो भी डेकोर वगैरह दी ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਪਲਸਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? फैंसी जो गोले शोले पाते हैं, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹ ਗੋਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, हाँ जी, ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਪਲਸਤਰ ਚ ਆਏਗਾ। सैंपल उन्होंने को लिया, अच्छा, ठीक है जी। बाकी साड़ियाँ 2 रही डाटन लगने वाली हैं। ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਫੈਂਸੀ ਪਲਸਤਰ, महंगा बड़ा, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। बहुत महंगा ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, हाँ जी। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਕੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਏ। लेकिन मनु 35-36 साल हो गए शोभा, तो मैं नहीं अगर देखा इतने जिन्हें मकान बनाया ना, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ? ਤੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ फर्स्ट टाइम ਇੱਥੇ? देखा ये पिंडियों फिर ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਮ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ कैसे ਬੰਦੇ ਨੇ? बहुत अच्छे हैं, ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ? इन्होंने टाइम ਨਾਲ पता ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਵਨ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, बेहतरीन था, ਅਖਲਾਕ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। बेहतरीन। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ जुमला कहना चाहो? मैंने कोई नहीं, अच्छा, बहुत अच्छे हैं। ठीक। ये हैं अपने नुमान साहब, इनको प्यार से नोमी कहते हैं। अब ये आर्किटेक्चर हैं, बकायदा डिग्री है इनके पास। जी नुमान भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरे हम नाम हैं। अच्छा नुमान भाई, ये मतलब है कि काफ़ी चेंजिंग है। मैं मिस्त्री साहब से बात हुई है, हो चुकी है मेरी, वो बता रहे थे हीटिंग सिस्टम पूरे गाँव में नहीं है, कनोपी इतनी बड़ी पूरे गाँव में नहीं है। और जो ये प्लस्तर शुरू कराने लगे हैं, जो फैंसी प्लस्तर है, वो पूरे गांव में किसी ने नहीं कराया, अगर कराया भी है तो पता नहीं है। दूसरे नंबर पे फास्ट केबल हमारे पूरे गांव में चंद एक घर होंगे। फास्ट केबल कोई बंदा इस्तेमाल करता है, 100 बार सोचता है, उसका कॉइल बाकी कॉइल से डबल ट्रिपल महंगा है। जी जी। और बाकी बड़ा अच्छा काम हुआ है, बड़ा बेहतरीन है। एक मतलब देखने वाली ये कोठी या बंगला जो भी है, आपको क्या ख्याल इनके बारे में? जी बिल्कुल, ये हीटिंग सिस्टम ये यूरोप का काम है। अच्छा, ये उधर ज़्यादातर घरों में लगा होता है। हाँ उधर गैस वगैरह इतनी नहीं यूज़ हाँ होती, हाँ, तो ये इसलिए यूज़ होता है। ये सर्दियों में जो पूरे घर के टेम्परेचर को एक लेवल पे रखता है, सही। पूरा घर एक ही लेवल पे रहता है। उससे ना तो हमें कोई हीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही कोई ऐसी फीलिंग आती है कि उधर ज़्यादा सर्दी है या इधर, मतलब जैसे गर्मियों में एक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर पूरे घर का एक टेम्परेचर होगा।
दूसरी बात कनोपियों की, तो वो इधर पूरे गांव में हमारे तकरीबन आसपास में जितने वो बलगन में एक घर में है इतनी, हाँ भोपाल वाला में नहीं है। अच्छा, बलगन में है घर? बलगन में एक घर में है, ठीक, तो भोपाल वाला में नहीं है। सही। तो फास्ट केबल, पाकिस्तान केबल मेरे ख्याल में इधर सबसे बेस्ट चल जाती है, उसके ऊपर है फास्ट हाँ, केबल। उससे ऊपर फास्ट केबल। तो ये तकरीबन डबल है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है, एक दफ़ा पैसे लगने हैं, बाद में एक तो बिजली की भी बचत होती है, ठीक है, दूसरा कोई चीज़ वगैरह जलने से, स्पार्क होने से बच जाती है। तो पहला तजुर्बा आपका क्या तजुर्बा रहा? फर्स्ट शुरू से मैंने नीचे बुनियादों से शुरू करवाया, ऊपर तक। उसने बुनियादों में आप लोगों ने मिट्टी में जो वो स्प्रे कराया था दीमक का, बैक्टीरिया का, हशरात का, वो स्प्रे 2 दफ़ा होता है। अच्छा, एक फर्स्ट कोटिंग होती है, फिर दोबारा हाँ। तकरीबन 3 मंथ बाद ना दूसरी कोटिंग होती है उसकी, तो उससे ये है कि दीमक वगैरह दीमक नहीं लकड़ी को आएगा। लगती। और नमी के लिए आपने कोटिंग कराई है इसकी, वाटर प्रूफिंग कराई घर की? वो तो नहीं, मैं नहीं कराई आप लोगों ने? नीचे करवाई है, नहीं, वाटर प्रूफिंग दीवारों में होगी, सीलिंग में होगी, लैंटर में होगी, वो अभी नहीं। गटर की भी। और पानी जैसे ज़मीन में, जैसे आप पेप्सी, अब एक पेप्सी लेते हैं, ठंडी पेप्सी लेते हैं, उसको बाहर रखते हैं, उसके जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी होती है, वो बाहर निकलती है। इस तरह इसकी भी निकलती है। कंक्रीट का बना सारा, कंक्रीट का बना हुआ। कंक्रीट का बना है, लीकेज नहीं होगा इसमें कोई भी? ना ना ना, ऊपर चिप्स है दोबारा। अच्छा, ओनर के बारे में, नसीम साहब भाई के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं भाई, है अपने ठीक। जबरदस्त काम हो रहा है। चलें, शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, जज़ाकल। प्यो वाहिद हस्ती होंदी है जिहड़ी चाहती है कि मेरी औलाद मेरे तो ज़्यादा तरक्की करे, वरना बाकी जिन्ने भी रिश्ते होंदे ने वो सड़दे ने, हसद करते ने, जलदे ने। ते गल करते हैं नसीम भाई दे वालिद साहब नाल, मास्टर गुलाम कादर, किसी तारुफ के मोहताज ने, पूरा पिंड इन्होंने जानता है जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, की हाल चाल है? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਟੱਕਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਬਦ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ। दरअसल जी पहली तो बात है कि ये दुनिया का माल ये जड़ा ये है तो इसकी हैसियत तो कोई नहीं, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश भी है, तो ख्वाहिश रखनी भी चाहिए, नेक ख्वाहिश कि अल्लाह ताला हालात की रोजी नाल इंसान नूं यानी ज़्यादा तो ज़्यादा दे। तो पहली तो गल जो जगह ली ये मौलाना सनाउल्लाह साहब नूं खड़ के मैं दुआ कराई, मैं या अल्लाह दी बरकत डाल दे। तो मेरा बेटा जो बाहर होंदा उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तकलीफ़ां मुसीबतों के बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो बड़े शौक नाल सानूं बनाना शुरू किया जी। बस मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला इहदे बरकत पाए, अल्हम्दुलिल्लाह इहदा सिस्टम जिहड़ा वो असीं कोशिश ये कर रहे हैं कि एक अच्छा तो मुनफरद जिहा होवे। तो इहदियां कनोपियां, इहदी जगह, इहदे च हीटिंग सिस्टम, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਨਫਰਾਦੀ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੇ ਜੀ। तो अल्लाह सानू रहना नसीब करे, बरकत नाल नसीब करे। अंकल आपका घर बहुत अच्छा, और हम आपका घर देख के भी आए हैं। अभी तो वहीं पे ही हैं हम।